दोस्तों नमस्कार, मैं निशांत पटेल वैशाली की धरती से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बात उन लोगों की जिनके कंधों पर बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य टिका है, लेकिन उनके वर्तमान के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। आज बात बिहार के सरकारी शिक्षकों की। यूं तो बिहार के सरकारी शिक्षकों के साथ ज्यादती पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहा है, लेकिन ताजा मामला है शिक्षकों के लिए गर्मी छुट्टी रद्द करने के बाद इस भीषण गर्मी और हीट वेव में बच्चों की छुट्टी देने के बाद भी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति के तुगलकी फरमान का। और शिक्षा विभाग के लिए अब इस तरह का फरमान कोई नई बात नहीं है। एंड नाउ दिस टाइप ऑफ ऑर्डर इज नथिंग न्यू फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर पहले के कुछ मामलों को देखें तो महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों में छुट्टी रद्द करने तथा कटौती करने के साथ साथ स्कूल के समय सारणी में अप्रासंगिक बदलाव की बात हो, जिसको लेकर शिक्षकों तथा विपक्षी राजनीतिक दलों के भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री के भरी सदन में पहले के समय सारणी को लागू करने की घोषणा के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर रद्द तथा कटौती छुट्टी की बात करें तो रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दिवाली तथा छठ के बाद ज्यादती की इंतहा तब देखने को मिली जब शिक्षकों को गर्मियों में मिलने वाली गर्मी छुट्टी भी रद्द कर दी गई। और अभी चल रही भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण बच्चों के लिए तो स्कूल बंद कर दी गई है, लेकिन बिना बच्चों के भी शिक्षकों को स्कूल में बैठने का फरमान जारी किया गया है। रक्षाबंधन, शीतलहर या हीट वेव के कारण जब भी बच्चों के लिए स्कूलें बंद होती है तब इन सभी मौकों पर शिक्षकों को स्कूल में बैठने का आदेश जारी होता आया है। आखिर आज तक कोई यह समझ नहीं पाया कि बिना बच्चों के स्कूल में शिक्षकों की क्या उपयोगिता होगी। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या शिक्षकों पर शीतलहर और हीट वेव का असर नहीं होता है क्या। और यहाँ गौर करने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार जिन शिक्षकों के साथ ज्यादती कर रही है वह वही कर्मी है जो अन्य किसी भी विभाग के कर्मी से ज्यादा सरकारी कार्यों में पूरे तन मन से तथा पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसी भी स्थिति में हमेशा सरकार के साथ खड़े रहते हैं। जनगणना जैसा जटिल कार्य हो या भीषण गर्मी में लोकसभा चुनाव कराना हो या विधानसभा तथा पंचायती राज का चुनाव हो, शिक्षा कर्मी हमेशा से मिली अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते रहे हैं। और पिछले ही साल बिहार जातिगत सर्वे को बहुत कम दिनों में पूरा करने का श्रेय भी शिक्षकों को ही जाता है तथा समय समय पर अन्य सरकारी आयोजनों को सफल बनाने में भी शिक्षक अपना योगदान देते रहे हैं। 2016 में शराबबंदी के समर्थन में बनी विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला को सफल बनाने में शिक्षकों की भूमिका को भला कोई कैसे भूल सकता है, जब छोटे छोटे स्कूली बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हुए पूरे बिहार के शिक्षक सड़क पर खड़े थे। इसके साथ साथ बिहार दिवस हो या पर्यावरण दिवस या कोई अन्य दिवस, वो शिक्षक ही हैं जो बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकालकर समाज को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी उठाते हैं। एक जागरूक युवा होने के नाते बिहार के शिक्षकों के तरफ से मैं सरकार से और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आह्वान करता हूं कि जिनके कंधों पर बिहार के कर्णधार की जिम्मेदारी है उनके साथ न्याय हो। वह हर परिस्थिति में आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे, बशर्ते कि उनके साथ कठोरता से पेश आने के बजाय सहानुभूतिपूर्ण रवैया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जनसुराज।